आई एम नॉट शॉक्ड। ये बॉलीवुड का सबसे डर्टीएस्ट पर ओपन सीक्रेट था कि बॉलीवुड में ड्रग्स बहुत आम चीज हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हर एक आदमी बॉलीवुड में ड्रग्स लेता है, पर बॉलीवुड में शामिल होने के लिए और बॉलीवुड में एक मकाम बनाने के लिए, बॉलीवुड की क्लब की एंट्री करने के लिए एक सब कल्चर ऑफ ड्रग्स बन चुका था। और इसका मतलब यह हो गया था कि अगर आप एक बॉलीवुड के परिवार में, बॉलीवुड के खानदान में एंट्री पाना चाहते हो तो ये सारी आदतें आपकी होनी चाहिए। दिस इज कंसिडर्ड टू बी कूल, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सेप्टेबल लिंगो ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ बॉलीवुड। इसीलिए अगर आप देखें, क्वान मैनेजमेंट एजेंसी है, एक क्वान मैनेजमेंट एजेंसी जिसका नाम अब ड्रग स्कैंडल में सामने आ रहा है, उसके लोग जो पकड़े गए हैं वो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कम कर रहा था और वो ड्रग मैनेजमेंट ज्यादा कर रहा था। उसके कई सारे लोग, जया साहा, करिश्मा, मधु मंटेला, एक बड़े डायरेक्टर है जो क्वान के डायरेक्टर भी है, वो तमाम लोग जिनसे एनसीबी पूछताछ कर रही है। तो आज इतना बड़ा सब कल्चर बन गया था। जरूरत यह थी कि आज जब सुशांत मामले से चलकर, सुशांत मामले से इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई, रिया शौविक तक पहुंची, रिया शौविक से फिर जो खुलासे हुए ड्रग पेडलर्स तक पहुंची, ड्रग पेडलर्स से जो शुरू हुई वो वहां से फिर और उनके क्लाइंट्स कौन है, और उन क्लाइंट्स में ये स्टार्स के नाम निकले और इन स्टार्स से पता करने की कोशिश की जा रही कि और भी कितना बड़ा नेक्सस है। ये जब जांच यहां तक पहुंची, तो जब एक स्वच्छ बॉलीवुड अभियान हो रहा है तो बॉलीवुड का खानदान परेशान हो रहा है। क्यों परेशान हो रहा है? बॉलीवुड का खानदान खड़े होकर पार्लियामेंट में कहता है कंगना रनौत जैसी लड़की से कि तुम थाली में छेद मत करो। अरे कंगना रनौत को तो आपको शाबाशी देनी चाहिए कि बीइंग इन बॉलीवुड उसने सबसे ज्यादा गट्स दिखाया कि भाई ये कल्चर, ये सब कल्चर चल रहा है बॉलीवुड में, इसका कुछ करना होगा, क्योंकि आपके एक्शंस को करोड़ों लोग फॉलो भी करते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, भारत में, और आपके करोड़ों लोग बॉलीवुड में आना चाहते हैं और उनको संदेश ये जाता है कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ, दिस इज द सब कल्चर, आपको आना पड़ेगा। तो यहां पर आपको हैश, वीड, एमडीएमए, एलएसडी, इन चीजों से आपको लिंक बनाना पड़ेगा। आपको टैलेंट के आधार पर नहीं, बल्कि उन ड्रग पार्टीज में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसके आधार पर आपकी दोस्तियां बनेंगी। इसीलिए इट इज ट्रबल, व्हाट इज ट्रबलिंग इज नॉट कि भाई बॉलीवुड में ये स्कैंडल निकला, ये तो स्कैंडल निकलना ही था, ये तो सबको पता था। परंतु जब ये स्कैंडल आज फाइनली निकला है, एक क्लीन अप की शुरुआत हुई है, तो आप कवर अप क्यों करते हो? सरकार से लेकर बॉलीवुड के ए लिस्टर्स कवर अप कर रहे हैं। अरे सर, आपको आकर बोलना चाहिए कि जी हां, हमसे गलती हुई, हम इस इंडस्ट्री को क्लीन नहीं रख पाए, चाहे 10% 20% लोग ही हो, पर हमने ये बड़ी गलती की कि 10-20% भी इसमें इतना ये आया। आप उल्टा गालियां देते हैं उन लोगों को जो इस पे क्लीन अप की बात करते हैं। मुंबई की पुलिस के बारे में तो मैं कम ही कहूं, सुशांत में भी जीरो, दिशा में भी जीरो, ड्रग की जांच में भी कुछ नहीं कर पाए, एनसीबी को आना पड़ा। तो मुझे लगता है कि आज जो ये पूरी निकल कर आई है, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा, इनको जाना पड़ा, इन्होंने कुछ बातें मानी, कुछ बातें छिपाई। एनसीबी ने कहा कि अभी भी शक के दायरे में है, कोई इनको अक्यूज नहीं कह रहा, कोई इनको गिल्टी भी नहीं कह रहा, भारत में कोई उनका गला पकड़कर उनको कुछ सजा भी नहीं दे रहा है। परंतु एक होता है डोप टेस्ट और दूसरा होता है सच्चाई का डोप टेस्ट। सच्चाई का, ऑनेस्टी का डोप टेस्ट आज पूरे बॉलीवुड को लेना चाहिए। और हर इंडस्ट्री में ड्रग कल्चर के खिलाफ खड़े होते हैं। स्पोर्ट्स को देखें ना सर, स्पोर्ट्स में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ड्रग्स। आप अगर ड्रग्स का डी भी आपके साथ चिपक जाता है तो पूरा स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी क्या करता है, आपको अलग कर देता है, बोलता है कि यू हैव नो प्लेस विद अस। इतना बड़ा एक्शन हो जाता है। कितने बड़े बड़े नाम जो है, जो ड्रग्स लेते पकड़े गए, उनके करियर खत्म हो गए। वो साइकिलिस्ट आपका फ्रांस वाला लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, या टेनिस प्लेयर्स, कितने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नाम। तो ये बर्ताव बॉलीवुड क्यों नहीं करता? बॉलीवुड में ड्रगी नशेड़ी गैंग, गैंग्स ऑफ गंजापुर चलता रहेगा, आप लोग टॉलरेट करते रहेंगे। आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए ना, बोलो ना नो टॉलरेंस फॉर ड्रग्स। पर ये क्यों नहीं बोलते? ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको पता है कि उन ड्रगी गैंग में
अपने भी कई सारे लोग शामिल हैं, उनको अपने बच्चों की करतूतें पता है, उनको पता है कि मेरा भी बेटा करता है, तो बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी और मेरे घर पर आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, रिया वाला उन्होंने एक पोस्टर बनाया था। फाइनल एक चीज बोल दूं, रिया वाला पोस्टर क्या बनाया पता है? रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पेट्रियार्की, मी एंड यू। मैंने उसका सही विश्लेषण किया था, मैंने बोला था इसका सही विश्लेषण ये होता है, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, रिया तो गई लाइन में, अब मैं और तू, मतलब हम नेक्स्ट लाइन में हैं, हमारे पीछे आने वाली है और आ गई।